जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो सभी आपको समझाऊंगा, फिर आपको टैली ERP9 पे करके बताऊंगा। तो गाइज़ ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। क्योंकि डेली बेसिस पर हमारे ऐसा नहीं है कि फर्म में कोई भी खर्चे हमारे नहीं हो, सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी फर्म में खर्चे होते हैं, कैश के द्वारा भी होते हैं, और जो रजिस्टर्ड पार्टी हमें जो बड़े खर्चे होते हैं जिस पर GST एप्लीकेबल होता है इनवॉइसेस पर, तो ऐसे भी खर्चे हमें होते हैं। तो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि हमारा अकाउंटिंग पार्ट 4 है, ऑल एक्सपेंसेस एंट्री इन टैली ERP9 0 में। तो सबसे पहले हमारे छोटे खर्चे हो गए जो कि बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू है। बैंक चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या हमारे यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस। ठीक है, छोटे खर्चों की जो एंट्री करेंगे या तो हम कैश से या बैंक से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जितने भी हमारे खर्चे होते हैं सभी के सभी डेबिट होते हैं, चाहे बैंक चार्जेस हो, ऑफिस एक्सपेंसेस हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस हो, कोई सा भी खर्चा हो। तो छोटे खर्चे की हम क्या करेंगे, पेमेंट में एंट्री दिखाएंगे, ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, कैश या बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बड़े खर्चे की, जिनके इनवॉइसेस हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि बिजनेस एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस, लीगल एंड प्रोफेशनल्स एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो उनकी एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जनरल वाउचर में करेंगे ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जैसे कि होता है इनपुट CGST 9%, इनपुट SGST 9%, टू पार्टी को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसकी जो एंट्री करेंगे वो करेंगे जनरल वाउचर में। फिर उसके बाद हम इसकी पेमेंट की एंट्री कर देंगे, पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो बड़े जितने भी खर्चे हैं उनकी जनरल वाउचर में करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद पेमेंट की एंट्री करते हैं। यदि छोटे खर्चे हैं कैश से या बैंक से तो डायरेक्ट हम पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री दिखा सकते हैं। और मैं आपको टैली में करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें बताने वाला हूँ छोटे खर्चे की। जो छोटे खर्चे होते हैं चाहे वो कैश से हों चाहे वो बैंक से हों, तो डायरेक्ट हम पेमेंट में भी दिखा सकते हैं। पेमेंट वाउचर हम ओपन करेंगे और जैसे मान लीजिए पहला हमारा एक्सपेंसेस है वो है बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस कौन लगाता है, बैंक लगाता है अकाउंट पर। ठीक है, तो ये तो हमारे सब बैंक से ही होते हैं। तो अकाउंट में जो भी बैंक आपका बैंक नेम है वो आ जाएगा और नीचे आ जाएगा बैंक चार्जेस, जितने भी बैंक चार्जेस बैंक ने लगाए हैं। ठीक है, तो वो तो सब जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें मेंशन होते हैं। अब बात करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस की, जो छोटे खर्चे होते हैं। छोटे खर्चे मान लीजिए हमने बैंक से उनकी पेमेंट कर दी है 100, 200, 50 या 500, तो अकाउंट में ओबीसी बैंक आ जाएगा, पेमेंट वाउचर में ही दिखाएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। तो मैं आपको बता दूं, ऑफिस एक्सपेंसेस या जितने भी हमारे ये एक्सपेंसेस हैं सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ग्रुपिंग में आते हैं। चाहे हमारा बैंक चार्जेस हो, ये भी अंडर ग्रुपिंग जो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस भी हमारा अंडर ग्रुपिंग आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं, दो हो गए हमारे बैंक चार्जेस और ऑफिस एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, ये भी हमारे बैंक के द्वारा या कैश के द्वारा जाता है। तो हमने जैसे मान लीजिए बैंक के द्वारा इसकी पेमेंट करी है तो अकाउंट में आपका बैंक नेम आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ग्रुपिंग में आएगा। ठीक है, वैसे इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी आता है पर वो कंडीशन के अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी जो हम डाल रहे हैं ये अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल रहे हैं। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं। किसमें, पावर एंड फ्यूल में। ठीक है, पावर एंड फ्यूल में दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस है, अब जैसे मान लीजिए हमने कैश में करी है फेस्टिवल एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉयज़ को हमने बोनस दिया है वो भी कैश में, तो अकाउंट में कैश आ जाएगा और फेस्टिवल एक्सपेंसेस आ जाएगा जितने भी आपने दिए हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने भी आपने दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस 100, 50, 500 मतलब छोटे छोटे खर्चे जो हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं, जो कि हम जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जैसे वाटर एक्सपेंसेस हो गया या इससे रिलेटेड जो होते हैं उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं।
या इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं। अब बात करते हैं सैलरी एक्सपेंसेस। तो गाइस इसकी एक पेबल की एंट्री होती है जनरल वाउचर में, मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद आप पेमेंट की एंट्री दिखाते हैं। उस सैलरी में भी ESIC, EPF, ठीक है, तो सभी मतलब काफ़ी बड़ी एंट्री हो जाती है। तो गाइस इसके लिए मुझे आप कमेंट करिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको पेमेंट की एंट्री आपको बता देता हूँ। जो पेमेंट की एंट्री है वो सेम ही होगी। अकाउंट में OBC बैंक आ जाएगा, सैलरी एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक है। सैलरी एक्सपेंसेस में उसका नाम आ जाएगा जो भी जिसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें नेशन लिखकर आप इस वाउचर को सेव कर सकते हैं। अब गाइस सैलरी एक्सपेंसेस हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस। हमने क्या किया है, हमने जो हमारे एम्प्लॉई हैं, वर्कर हैं, उनको हमने यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराई है। तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ग्रुपिंग में आता है। अकाउंट में आ जाएगा OBC बैंक और नीचे आ जाएगा यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस जितना भी आपने खर्च किया है। तो गाइज ये जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस यदि आप रजिस्टर्ड पार्टी से परचेज कर रहे हैं तो आपके पक्के बिल मिलेंगे आपको, और उसकी आपको पहले जनरल वाउचर में करनी पड़ेगी, फिर आपको पेमेंट जब उसकी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर में दिखानी होगी। अब बात करते हैं बड़े खर्चों की। बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस या लीगल एंड प्रोफेशनल्स एक्सपेंसेस या रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, तो ये हैं बड़े खर्चे। तो सबसे पहले बड़े खर्चों की क्या करेंगे, हम जनरल वाउचर में एंट्री दिखाएंगे, फिर उसके बाद पेमेंट की एंट्री दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एंट्री है एक बिजनेस एंड प्रोफेशन की। तो मैं आपको बता दूं, जो जनरल वाउचर ओपन करने के बाद खर्चे हमारे डेबिट होते हैं।